बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। मजलिस जेहलम आले मोहम्मद की ज़ाकरा और एक बेहतरीन अज़ादार और एक बेहतरीन माँ स्वयं की मजलिस याद होगी आप लोगों को, छपी हुई अभी आपको मिलेगी भी। उसका आगाज मैंने किया था लफ्ज़ माँ से, फिर इस मजलिस का आगाज भी मैं कर रहा हूँ लफ्ज़ माँ से। इसलिए मैंने कहा एक बेहतरीन माँ। ऐसे मजलिसें होती तो ईसाले सवाब ही है, लेकिन मैं अलावा ईसाले सवाब के इसको मैसेज भी, पैगाम भी समझते हैं। तकरीर जब लिखकर आई और मैंने पढ़ा तो मैं सोचने लगा क्या ये तकरीर मेरी है? क्या ये मेरी तकरीर है? आइए कसीम साहब तशरीफ लाए, कसीम अमरोही साहब तशरीफ लाए। इसलिए कि मुझे एक तो मैं अपनी तकरीर न सुनता हूँ और न पढ़ता हूँ, मौका ही नहीं, फुर्सत नहीं, क्योंकि इससे पहले आफ्ताब हुसैन आबदी साहब के जेलम की मजलिस उनकी किताब में शाया हुई, तो वो जब कंपोज होकर आई मैंने पढ़ी तो उस वक्त भी मुझे एहसास हुआ था क्या ये तकरीर मेरी है। ऐसे ही ये माँ वाली तकरीर पढ़ेंगे आपको तो अंदाजा होगा। तो उसे सामने रखते हुए कि जो मैंने उसमें माँ की तशरीह की है लफ्ज़ से, नहीं मालूम मुझे कि मैं अभी क्या कहूँगा और क्या बोलूँगा। इसलिए कि ईसाले सवाब की मजलिस एक तो मुहर्रम की मजलिसें होती हैं, आज़ादारी हुसैन की, तो उस मजलिस में जाहिर है कि वो हस्तियाँ मदद कर रही होती हैं। और ईसाले सवाब की मजलिस में मरने वाले खुद अपनी तकरीर करवाते हैं और तकरीर से ही पता चलता है कि उसकी रूह कितनी मुतवज्जे है इस मजलिस की तरफ। तो जब आप इस तकरीर को पढ़ेंगे माँ को तो आपको अंदाजा होगा कि सुमाना खातून निगरानी कर रही थी अपने बच्चों की और मजलिस में शरीक थी। शादी कुरान की कोई ऐसी माँ हो जिसका जिक्र इसमें ना आया हो, ये सब बाद में मैंने देखा। उस वक्त जब बोल रहा था मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा था। फिर वही लफ्ज़ पेश नजर है, माँ। अगर मैं
छोड़ देता मौजू कि भाई स्वयं में माँ पे बोल चुका, अब चेलम में कुछ और सही। लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी कि अगर तुमने ऐसा किया तो पता चलेगा लफ्ज़ माँ फिर बहुत छोटा है। इसलिए कि उसका मफ़हूम, उसकी वुसअतें, ये सब कुछ मैं बयान कर चुका था। दुनिया में माँ को पुकारने के लिए जितने भी लफ्ज़ हैं किसी भी ज़बान में हों, एक खुसूसियत है कि वो मीम से शुरू होता है। उर्दू में माँ है, हिंदी में माता है, इंग्लिश में मदर है, फारसी में मादर है। ये चूंकि अरबी एक इनफरादी ज़बान है, आइए मौलाना और साहब तशरीफ लाइए। चूंकि अरबी एक मुनफरिद ज़बान है, इसलिए उसने अलिफ को पहले रखा, मीम को बाद में रखा, कहा ओम। लेकिन मीम से पीछा अरबी भी छोड़ा नहीं पाई। ये क्या राज है? ये क्या राज है कि क्या अल्लाह ने कहलवाया था अपने अंबिया से कि इन इंसानों से कह दो कि जबान कोई भी बोलना, लेकिन जब माँ को पुकारना तो मीम से शुरू करना। मुझे तो ऐसी कोई वही नहीं मिलती। नहीं, ये न कहलवाया गया है न बताया गया है। ये बच्चे की फितरत में रखा गया है कि जब माँ को पुकारना तो पहले मीम कहना। ये फितरत में रखा गया है। क्यों? इसलिए कि ये जो मीम, एम, माँ, अरबी में माँ है, अंग्रेजी में एम है, हिंदी में माँ है, उर्दू में मीम है, इब्रानी में मीम है। ये मीम क्या है? ये मीम आपने जब लिखा, ये क्या है? जाहिर है कि तफसील में जाऊंगा तो फिर वो तो मौजू के फिर वो ज़ैली हाशिए हो जाएंगे। ज़बान बनी कैसे बहुत पढ़ चुका हूँ, अशरे पढ़े इस पर कि हुरूफ कैसे बने, हुरूफ किस तरह बने। जब मखरज से हर्फ अदा हुए, हर हर्फ का मखरज अलग अलग है, ज़बान की नोक से लेकर हंजरा तक और सीने तक हर लफ्ज़ का एक खजाना है, हर हर्फ का एक खजाना है, वो वहीं से आएगा। इंसान बोलने लगा, हर्फ की पहचान के लिए उसने तस्वीरें बनाई, भूल ना जाएं ये अभी क्या बोले थे, तो जो बोले थे उसी की तस्वीर बनाई। इसलिए कि जो चीजें सामने थीं हर्फ उसी से वजूद में आ रहे थे, हर्फ उसी से वजूद में आ रहे थे। गाय को देखा, हर्फ निकला मुंह से, अलिफ अलिफ अलिफ। घर को देखा, कहा बे, बा, बे माने घर, अलिफ माने गाय का सर। अब जो चीज देख रहा है वो बोल रहा है। झीम, झीम माने ऊंट, ये उसके मुंह से हाथ निकल रहे। और जब पानी की लहरों को देखा तो कहा माँ, मीम। अब ये हर्फ की जो तस्वीरें हैं ये असल तस्वीरें हैं। अलिफ गाय का सर है, बे घर है, जीम बैठा हुआ ऊंट है, मीम पानी की लहर है।
चूंकि मीम के मानी है पानी, अरबी में कहते हैं माँ, तो बच्चे ने माँ के लिए जो पहला हर्फ इस्तेमाल किया, पुकारा, माँ प्यासा हूं पानी, कुछ मांगा, और जो सबसे पहले मांगा वो पानी है, किसी और से नहीं मांगा। उसे मालूम था माँ ही पिलाएगी। देखिए, दूध नहीं तलब किया, पानी तलब किया। क्यों? इसलिए कि पानी कुरान में, दुनिया की आसमानी किताबों में तहारत का सिंबल है। पानी ना हो तो अमलिए खाली, तोहफुल अवाम खाली, बच्चा पैदा हो तो पानी, मरे तो पानी, वुजू, इबादत, हर चीज पानी के बगैर नहीं है। तहारत का तसव्वुर पानी से है। बच्चे के तसव्वुर में माँ की पुकार तहारत के सिवा कुछ ना थी, और पानी से ज्यादा ताहिर कुछ था नहीं, इसलिए कहा माँ। माँ इसलिए लफ्ज है ताहिर, तहारत है इस लफ्ज में। नहीं, अभी जाहिर है कि कह चुका सोयल में भी कि तकरीर को समझना सबके बस की बात नहीं है। जो सुनते हैं वो समझते हैं, जो नहीं सुनते वो इसाले सवाब के मौसमी परिंदे रहते हैं, तकरीर बकरीर नहीं समझते, वो ताजुब करने आते हैं। लेकिन बहरहाल समझाना तो है, और हमारा ये अमल है कि हम समझा देते हैं बात को। देखिए, 3 हर्फ हैं, मीम, अलिफ और नून से हुर्फी लफ्ज है माँ। ममलकते मोहब्बत से मीम को लिया, सल्तनत ईसार से अलिफ को लिया, तमतनत नास से नून को लिया। एक लफ्ज माँ, बेटे के लिए मोहब्बत, ईसार और नास के लिए मेरा बेटा है। मीम से मोहब्बत, अलिफ से ईसार, नून से नास। पूरी जिंदगी नास करती है माँ। जब कायनात की हर माँ अपने बेटे पे नास करती है तो फातिमा हुसैन पर नास। देखिए, हर माँ नास करती है। मैं समझता हूं कि पैगंबर इस्लाम की मां से बढ़कर कायनात में किसी की मां नहीं होना चाहिए, लेकिन आयत थी आमना के लिए नहीं उतरी। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अली की मां मोहम्मद की मां है। मैं कह सकता हूं कि अली की मां से बड़ी मां कोई में नहीं, जिसने पैगंबर को भी पाला, इमाम को भी पाला, जो आमना से बढ़ गई। लेकिन बढ़ नहीं सकती इससे कि पैगंबर की मां है आमना। लेकिन अजीब बात है कि कायनात की किसी मां के हुरूफ मां में नहीं है, सिर्फ आमना में अलिफ मीम नून मां, इसलिए कि पैगंबर की मां थी। आमना से अलिफ उठाया, मीम लिया, नून लिया, एक खूबसूरत लफ्ज बनाया, तख्लीक किया अक्ल इंसानी ने, या फिर ये लफ्ज वही हुआ। तुम तो वही हुआ, तुम तो वही है, लेकिन इतनी वुसअतें भरती में कि 248 मानी से लफ्ज़ के रहते हैं। ये 2 हर्फी लफ्ज़ हैं, अलिफ और मीम। और कहा जहां जिस शहर का मरकज होगा उसे हम ओम कहेंगे, इसलिए हर जगह ओम का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है, यानी अल्लाह को मरकजियत बताने के लिए मां की जरूरत पड़ी। मरकजियत बताने के लिए कोई और रिश्ता नहीं दरकार अल्लाह को, उसकी नजर बार बार मां पे पड़ रही है। ये क्या है?
क्या है? ये जमीनों का मरकज है। क्यों? इसलिए कि जमीनों को जब हमने बिछाया तो एक खित्ते को पहले बनाया, उससे फिर और जमीनें पैदा हुई, जुड़ते गए टुकड़े, बर्रे आजम बनते गए। लेकिन पहले मक्के की जमीन को खल्क किया, इसलिए उसका नाम है उम्मुल कुरा, परियों की मां। पता चला मां, और उस पर काबा, यानी किसी की आगोश में है काबा। अब जुमले आएंगे, ये मेरी मजबूरी है। किसी माँ की आगोश में है काबा, तो उसने माँ के अलावा किसी और को नहीं आना था, लेकिन माँ खाली आगोश में उसकी भी मां के अलावा काबा किसी का नहीं है। काला गलाफ उड़ाकर पर्दे में रखकर कयामत तक के लिए बताया इंसानों को कि पर्दा पोश बना इसलिए हो कि कोई पर्दा पोश कभी आई थी। काला पर्दा तो औरत ओढ़ती है, काबे को ओढ़ने की क्या जरूरत है? ताकि किसी का पर्दा याद रहे कि पर्दे में कोई बीवी आई थी। पड़ा हुआ है पर्दा। और अगर तारीख से पूछें कि ये पहला पर्दा डाला किसने, उन्होंने कहा हाजरा ने, इस्माइल की मां ने। यानी काबा जो है किसी के बाप की यादगार नहीं है, सिवा हसन और हुसैन के मां की यादगार है। काबा सिर्फ मां की यादगार है, किसी का हक उस पर नहीं है। माएँ भी बनी हाशिम की और बाप भी बनी हाशिम का, किसी के बाप का नहीं है काबा। उम्मुल कुरा, मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा। लोगों ने कहा भाई उम्मी क्यों है रसूल? लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन कहती वही उतारी करा पढ़ो, अल्लामा बिल कलम, कलम। ये क्या है? पहली वही, लिखने का भी जिक्र, पढ़ने का भी जिक्र। ऐसी आंखें बन की मुसलमानों ने कहा ना लिखना जानते थे ना पढ़ना, फिर पहली वही क्यों उतारी? उम्मी के माने आपने गलत लिए। फिर मुफस्सिर ने शरह की, कहा भाई बात यह है दरअसल कि जो जहां का होता है उसी नाम से पुकारा जाता है। अगर कोई मक्के का है तो मक्की है, मदीने का है तो मदनी है। कराची का जाहिर अच्छा नहीं लगता, कराची लिखते हुए तो लोग नहीं लिखते। लाहौर के लोग लिख लेते हैं कि ये लाहौरी है। सबसे अच्छा लफ्ज मुझे जो लगता है शहरों से मुतालिक, वो लगता है लखनवी। अब बुरा मानिए भाई, हम क्या करें, लखनवी से अच्छा लफ्ज कोई अच्छा लगता ही नहीं। और ये शिद्दत से लिखा जाता है हो या ना वहां के हों। जो इंडिया से आए उन्होंने कहा कहाँ के? लखनवी हैं। तो कहीं और की क्यों नहीं है? नहीं, जमीन से निस्बत है। तो उन्होंने कहा साहब चूंकि उम्मुल कुरा नाम है मक्के का, तो से ये उम्मी है, जहां के रहने वाले। चलिए यहां तक गनीमत था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 248 मानी के हैं तो हर मानी में ये उम्मी होगा। देखते जाए उनके क्या क्या मानी है, यानी कहां कहां मां का तसव्वुर अल्लाह चाहता है कि पैदा हो। अरबी लोगत ने बताया कि जहां दो दरिया आकर मिल जाएं, हिंदी में जिसे संगम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं ओम। और जब वो दरिया मिलकर फिर एक दरिया बन के बहे तो उसे कहते हैं उम्मी। क्या मुश्किल है? क्या इस मानी में पैगंबर उम्मी नहीं? मरजल बहरैन यल्तक़ियान क़ाद अय्य अलाल रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान। दो दरिया मिले, ओम बना, मिल के चला इमामत का चश्मा, तो उम्मी हुआ। फिर अरबी ने बताया
अरबी ने बताया कि जब लश्कर तरतीब पाता है, कल्ब लश्कर होता है, बैमना होता है, मैसरा होता है, अलग अलग रेजिमेंट होती हैं। जाहिर है कि समाना खातून एक फौजी की माँ थी, जैसे एक जाकिर की माँ, वैसे एक फौजी की भी माँ, एक अकाउंटेंट की भी माँ, यानी हर सब्जेक्ट बेटे के पास है। तो क्या ये माँ का अतिया नहीं है? इसके माने वो वदीयत किए थे सारे जज्बे एक माँ में, कुदरत में, जो तकसीम हो गए बेटों में। यानी इनकी शजाअत जमा हो एक जगह, माजिद की जाकरी एक जगह, तैयब और ताहिर और साजिद के कौन को एक जगह जमा कीजिए, तब सुमाना खातून बनती है। तमाम सिफात को लेंगे ना कि जो माँ तकसीम कर देती है, उस माँ का क्या कहना जिसने अपनी सिफात को 14 हिस्सों में तकसीम किया। 14 हिस्सों में तकसीम किया। आपको बड़ी हैरानी होगी कि फातिमा ज़हरा के कितने बेटे हैं। ये 14 क्यों कह रहे हैं? 14 में तो खुद भी हैं और रसूलुल्लाह भी हैं और अली भी हैं, तो अली तो शौहर हैं। ये 14 क्यों कह दिया? नहीं, 14 हैं। फातिमा के बेटे 14 मासूम हैं। अब्बास को भूल जाएंगे क्या आप? अब्बास, अली की जगह अब्बास को रखिए, फातिमा की जगह ज़ैनब को रखिए। रसूल को हटाइए नहीं, इसलिए कि अपने बाप की मां है उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा जो अपने बाप की मां, तो सिफात को तकसीम किया। शायद नया रुख दे रहा हूं। मां पर हसन खुल्क हसन का नमूना, हुसैन सब्र का नमूना, ज़ैनुलब्दीन इबादत का नमूना, बाकार इल्म का नमूना, सादिक सदाकत का नमूना, काज़िम ज़ब्त का नमूना, रिज़ा मर्ज़ी इलाही का नमूना, मोहम्मद तक़ी तक़वा का नमूना, नक़ी नफ़ासत का नमूना, अस्करी हैबत का नमूना, महदी नक़ाब का नमूना। इतने सिफात फातिमा में थे तो तक़सीम हुए। सब्र, इबादत, इल्म, सदाकत, ज़ब्त नफ्स, रिज़ा इलाही, तक़वा, नफ़ासत, हैबत, नक़ाब। मां तक़सीम कर देती है बेटों में। समेटो तो ज़हरा बने, समेटो तो मां बने। तो ओम का लफ्ज रखा उसकी ताकीज़गी, उसकी तहारत, उसकी बुजुर्गी के लिए। चाहा कि ये लफ्ज बासमत बन जाए, इसलिए बार बार पैगंबर से मंसूब किया। उम्मुल कुरा, हाँ ये उम्मी है। दो बरिया मिले, हाँ ये उम्मी है। फिर कहा रजमें, ये फौज है। सबका अपना अपना परचम, मैमने का परचम, मैसरे का परचम, कल्ब लश्कर का परचम, छोटी छोटी 200 की टोलियों में फौज जा रही है, एक छोटा परचम, लेकिन सारा लश्कर मिलाकर एक परचम, जिसे लिवा कहते हैं, जिसे आलम कहते हैं, जो सबसे ऊपर बुलंद होता है, उसे अरबी में कहते हैं ये लश्कर का ओम है। मुज़क्कर था, बाप क्यों ना हुआ? परचम को बाप नहीं बनाया, मंसूब मां से किया। ये आगे बात कहीं आ जाएगी। मंसूब मां से किया तो ओम के मानी आलम, तो नबी उम्मी कैसे? जब तक नबी अलम ना उठाए उम्मी बन नहीं सकते। जो ओम उठाएगा वो उम्मी होगा।
पैगंबर ने तो खैबर की रात ऐलान कर दिया कल अलम देंगे, इसको देना था दे दिया। अली ने उठाया, बदर में हमजा के पास, उहद में हमजा के पास, खंदक और खैबर में अली के पास, हुनैन में अली के पास, वही अलम बढ़ता रहा। जमल, सफीन, मेहरबान, करबला में अब्बास के पास। अब्बास के बाद फिर किसी को नहीं दिया, ताकि अब्बास के बाद इस्लाम का कोई अलमदार न बने, बल्कि अब अलमदार गली गली में हो, जो अब्बास की तासी करे वही अलम। लेकिन पैगंबर ने तो कभी अलम नहीं उठाया भाई, तो फिर उम्मी कैसे हो गए? अशरे पर्दों से ओम की तशरीह में अगर 248 मानी बताने लगूं, सब मानी याद हैं, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद झलकियां, चंद नमूने। अलम कहाँ उठाया पैगंबर ने? अलम न उठाए तो उम्मी नहीं, ओम उठाए तो उम्मी बने। तो वो आया रावी, उसने अली से कहा, पैगंबर ने अपनी बात क्या छोड़ा? अली से कहा क्या दो चीजें छोड़ी? क्या क्या? किताब छोड़ी और अलम कायम छोड़ा। तो किताब को तो पहचाना, अलम कायम क्या अलम कायम कायम रहने वाला अलम नहीं गौर किया। अली पहले इमाम, खबर दी कायम तक की कि अलम कायम रहेगा, अली से कायम तक। अलम कायम मैं हूं, कायम से अली कायम मैं हूं, अलम कायम। अली ने कहा मैं अलम हूं, किताब छोड़ी और अलम छोड़ा। दो ही चीजें तो हम लिए फिर रहे हैं, कुरान खानी हो चुकी, अब जिक्र अलम है। दो ही चीजें तो छोड़ी हैं, उसे अलम कह लो, उसे अलगैब कह लो, उसे इतरत कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक ही है। एक चीज के कई नाम होते हैं, अल्लाह मियां के बहुत से नाम नहीं हैं। कादिर भी है, खालिक भी है, सत्तार भी है, मालिक भी है, रब भी है, सिफात हैं। उसी तरह किसी एक चीज को पहचानवाने के लिए कहा जाता है अहले बैत, इतरत, आल, अलम, ताबू, ताजिया, अज़ादारी, घराना, खानदान, आलेबा, आले किसा, मुख्तलिफ नाम हैं, हस्तियां चंद हैं। मैं अलम कायम हूं, कायम रहने वाला अलम। अली आप अलम हैं, सच है अलम आप ही हो सकते हैं। ऐन से अली, ऐन से अलम। लेकिन अगर आप अलम हैं तो आपको कभी क्या उठाया गया? अलम का तो काम है उठाना। अलम अरबी में कहते हैं बुलंद करने को। ज़ैद शहीद ने इमाम ज़ैनुलाब्दीन से पूछा कि जहां अली बैठे थे गदीर के दिन, इशारा करके कहते मंसूर तो मौला, ये हाथ तो बुलंद क्यों किया? तो बेटा गदीर में रसूल ने अली को अलम बनाया था। अलम अलम बना। अलम का क्या काम है? कुछ मानी लुगत से समझाए जाते हैं, कुछ सिर्फ मंजर दिखाकर समझाए जाते हैं। गदीर का मंजर फजा में कहीं महफूज होगा, दिखाएगा तो वो जो अली के मिंबर पे बैठेगा। मंजर लिखा नहीं जाता, मंजर दिखाया जाता है। हदीस जबानी है मन तो मौला, मंजर मिंबर पे है ये उठाया, देख रहे हो ना, ये उठाया, हाथ पे बुलंद किया, यह मंजर। जब तक उंगली नहीं उठेगी मंजर नहीं बनेगा। मन तुम तो मौला,
इसलिए मजलिस खत्म हुई तो अस्सलाम अलैका, सुन्नत नबी है, उंगली उठाना ये नहीं है, ये नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। मैन को इशारा आलम बना दिया, अली को आलम बना दिया, बुलंद कर दिया। अब क्या है, क्यों कहते हैं आलम को आलम? देखिए, दुनिया की हर जबान में जब लफ्ज दिया जाता है तो ये बताया जाता है इसके ये मानी है, लुग़वी मानी ये हैं, रूहानी मानी ये हैं, मफ़हूमी मानी ये हैं, माशरती मानी ये हैं, समाजी मानी ये हैं, उर्फ़ आम के मानी ये है, खुसूसी मानी ये, सैकड़ों मानी एक लफ्ज के होते हैं। लिसानियात पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन बात समझानी है। एक होता है मंजरनामे के मानी, मंजर के जरिए मानी समझाए जाए। जैसे टेढ़ी खीर, ये किस्सा आपको मालूम है? टेढ़ी खीर, अंधा था, उससे का दावत में चलोगे? क्या चलेंगे? क्या खिलाया जाएगा? कहा खीर। तो मैं तो अंधा, मुझे तो पता ही नहीं खीर कैसी होती। अब वो समझाने लगा अंधे को, उसने चोच बना के हाथ आगे किया, उसने ऐसे करके यूं करके देखा, कहा अच्छा ये है खीर, टेढ़ी होती है। जब से मुहावरा हो गया टेढ़ी खीर बन गया। आप किसी को क्या माने, इसके क्या मानी मालूम? हर ज़रूर मसल के पीछे एक कहानी होती है, इसी तरह लफ्ज़ के पीछे कहानी होती है। जिसको मालूम उसे मालूम। समझ रहे हैं ना आप लफ्ज़? तो आलम के क्या मानी है? आलम के मानी ये लिखे हैं कि ऐसी शय कि जब फजा में बुलंद हो तो जाने वाले मुड़ के देखे। नहीं समझे? नहीं समझे? इसलिए आलम लेके निकलते हैं, गदीर में रास्ता भूले थे। देखो आलम को रास्ता याद आ जाएगा। अली को गदीर में आलम इसलिए बनाया कि कयामत तक अली बुलंद रहे, आगे जाने वाले कयामत तक मुड़ मुड़ के देखे, मन को अली आलम है। गदीर में नबी ने अली को उठाया, आलम के मानी ओम, जो आलम उठाए उम्मी। नबी उम्मी है, एक मां से मंसूब है, हर शय अपनी मरकजियत लिए हुए मां हो, चाहे आलम हो या इल्म नूर के दरिया मिल रहे हो, कुछ भी हो। लेकिन उम की मेराज यहाँ आकर 248 लफ्जों में एक जगह जगमगाता हुआ आफताब पैगंबर ने अता किया। का लगत नबी सो लफ्ज को तुमने बढ़ाया, तुमने कहा उम्मुल कुरा, उम्मुल फुला, उम्मुल फुला। एक बार आज से आवाज आई, इस लफ्ज की इज्जत हमने बढ़ा दी। सूरह आलम उम्मुल किताब, पूरे कुरान की मां सूरह फातिहा। अब जितने नाम सूरह फातिहा के हैं सबके मानी मां हैं। नहीं मालूम, हम क्या करें? अब कहां तक बताएं? फातिहा, फातिहा कहते हैं इफ्तिताह को। किसी चीज का इफ्तिताह करना जो है उसको कैसे बताएं? इफ्तिताह कैसे होता है? आजकल तो फीता काट के होता है, ये उस जमाने में नहीं होता था। इफ्तिताह काट कूट के नहीं होता। फिर पुराने जमाने में इफ्तिताह कैसे होता था? इफ्तिताह होता था, किसी घर में ताला लगा है, नया घर है, तो लाओ कुंजी, कश्ती में कुंजी आई। अरबी में कुंजी को कहते हैं मिफ्ताह। इफ्तिताह फातिहा है मिफ्ताह से, यानी कुरान की कुंजी। कुंजी जो है मकान की मां है।
किसके पास है काबे की कुंजी? इफ्तिता होगा किसके हाथ से? जो उम्मी की औलाद है, खुद उम्मी है। फातिहा कुरान का इफ्तिता, मिफ्ता, उम्मुल किताब, पूरी किताब की मां, सूरह अल-हम। उनका लफ्ज लुगत में चल रहा था, लोग उसकी अजमत बढ़ा रहे थे। अल्लाह ने कहा अब हम अजमत बढ़ाते हैं। उम्मुल किताब, किताब की भी मां है। तो पैगंबर ने आवाज दी, परवरदिगार तेरी बात खत्म हुई, मेरी भी तो कोई मां है, उम्मे अबिया। ये अपने बाप की मां है। वो कुरान की मां, ये नबी की मां। अब का वकार आसमान पे पहुंचा। उम्मे अभी तब कहा मदीने आके, नहीं, जब 5 बरस की थी जब ही कह दिया। किस दिन जब ओजड़ी फेंकी गई नमाज पढ़ते में और कोई ना था मददगार, बेटी पर्दा हटाकर दौड़ती चली काबे की तरफ। बाप का हाथ पकड़ के लाई, पानी डाला, सर बुलाया, कपड़े बदलवाए और रोटी जाती थी तो कहा देखकर ज़हरा के आंसू का उम्मे अबिया, तू तो अपने बाप की मां है। क्या शक्कत है पैगंबर के लिए 5 बरस की उम्र में। अब क्या राज है? राज कहता जाऊं, तकरीर होती जाए, राज कहता जाऊं। किसी ने कहा है अपनी बेटी को कि तू अपने बाप की भी मां है? क्या पैगंबर ने खुद कह दिया? नहीं, हदीस कुदसी। जनाब सैयदा पे मेरी किताब आई, उसके पहले सफ़े पे हदीस कुदसी लिखी है मैंने। और फिर मज़ीद ने अपनी वालदा के लिए मादर हुसैन जो किताब शाया की है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको माँ की अज़मत, ज़हरा बीवी की अज़मत इस किताब से मालूम होगी। सआदतमंद हैं ऐसे बेटे जो अपनी माँ को ऐसा खिराज पेश करें। कहाँ से सीखा हमने? किस घराने से सीखा हमने? ये कहां से फिक्र आ रही है? उम्मे अबिया खुद कह दिया, नहीं, हदीस कुदसी जिब्रील लेकर आए, ए मोहम्मद ना खल्क करते हम तुमको। देखिए मेरी किताब जनाब सैयदा सफ़े पहले पर ये हदीस से कुदसी लिखी है मैंने आइम्मा के हवाले से। ना पैदा करते हम तुम्हें, अगर अली को पैदा न करते, और ए मोहम्मद और अली तुम दोनों को न पैदा करते, अगर फातिमा ज़हरा को न पैदा। मरकजियत ज़हरा के पास है, मरकजियत होती ही मां के पास है भाई। हर पैगंबर को पहचानवाया, ये मेरा पैगंबर है आदम नूह, लेकिन जब उनकी औरतों को पहचानवाया तो उसके शौहर से पहचानवाया। ये हव्वा आदम की बीवी है, ये वाइला नूह की बीवी है, ये हाजरा सारा इब्राहिम की बीवी है, ये मरियम है ईसा की मां है। यानी हर मां, हर औरत को उसके बेटे पैगंबर से पहचानवाया। कायनात में वाहिद मां ज़हरा है जिनको न मोहम्मद से पहचानवाया न अली से, बल्कि अली और मोहम्मद को इनसे पहचाना। हदीस के सामने ये ज़हरा है, उसका बाप है, उसका शौहर, उसके बेटे। ज़हरा सबकी पहचान बनी, ज़हरा की पहचान कोई नहीं बना। ऐसी मां, जब ऐसी मां सोच सोच के हैरानी होती है, लफ्ज़ उम्म पैगंबर ने अपनी बेटी के लिए क्यों कह दिया। अब ये राज से पर्दे हटते हैं, ज़ाहिर है कि जब मार्फत की मंजिलें आती हैं
तो फिर यहाँ पर हैरानी सी बढ़ती जाती है। इन चीज़ों को महफूज करें, याद रखें, सीने पे नक्श करें। एक ईसाई पादरी आया एक शिया आलिम के पास, कहने लगा सुनो, तुम्हारी पैगंबर की माँ अजीम थी या हमारे पैगंबर ईसा की माँ अजीम थी? आलिम तो परेशान हो गया, कब क्यों कहते हो तुम? क्या इस जगह तुम्हारी किताब तो कुरान है और उस किताब में हमारे नबी ईसा की माँ का जिक्र है, मरियम का सूरा है, लेकिन तुम्हारे नबी आमना का जिक्र कुरान में नहीं है। आलिम चुप हो गया। आलिम को कहना चाहिए था, लफ्ज़ उम्मे अबिया नहीं सुना तुमने? क्यों कहा जहरा को उम्मे अबिया? इसलिए कि इस्लाम जब आया, जब आमना आंखें बंद करके सो चुकी थी। होती तो सूरा भी उतरता, हदीसें भी होती। जाने वाले जा चुके, अब तो सबका इम्तिहान था उम्मत का। हदीस नहीं दी जाएगी अब्दुल्ला के बारे में, हदीस नहीं आएगी अबू तालिब के बारे में, हदीस नहीं आएगी आमना के बारे में। ये तुम्हारा इम्तिहान है कि अपने पैगंबर के मोहसिनों को क्या समझते हो? उम्मत का इम्तिहान है, इसलिए हदीस नहीं दी गई। क्या जरूरत है हदीस की? लोग ढूंढते फिरते हैं ईमान अबू तालिब, ईमान आमना, ईमान अब्दुल्ला, ईमान की हदीस आज की जरूरत नहीं, इम्तिहान है। असली हो, असीब हो, नजीब हो या रजीब हो, बज़ात हो, बज़ात हो, तो पैगंबर के मोहसिनों को जब भूल जाए तो अपने मोहसिनों का इम्तिहान है। रजीब ने कहा अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, हो गया रजीब, बदनस्ला हो गया। अब्दुल्ला को कुछ कहा, कमीना हो गया। आमना को कुछ कहा, असफल साफिलीन में जा गिरा। कौन उसे एहसनुल खालिकीन कहेगा? मोहम्मद को एहसनुल खालिकीन बनाने वाली आमना है। जब उसी एहसन को न माना जिस एहसन को माँ ने बनाया वो आमना, तो आमना को नहीं देखा था, इसलिए पैगंबर ने ये चाहा कि किसी को माँ कहकर उम्मत को बताएं कि आमना को काफिरा औरतों में न शुमार करना। अगर आमना होती तो ऐसी होती जैसी मेरी बेटी फातिमा उम्मे अबिया। एक आइडियल माँ पैगंबर ने चुनी। क्या ये सिर्फ आमना नहीं, जहरा को देखते जाओ, हदीस एक दे दी, मैं पाक सुल्बों में रहा, मैं ताहिर रहमों में रहा, मेरी नानियां दादियां सब अथर थी। फिर कहना है जबानी कहना आसान, मन को कमाला, मंजर दिखाना मुश्किल। जहरा जैसी जहरा उम्मे अबिया, ऐसी मेरी नानी, ऐसी मेरी दादी, ऐसी मेरी परदादी उम्मे अबिया। जहरा जैसी, आमना जहरा जैसी। चूंकि ईसा की माँ का जिक्र था कुरान में और पैगंबर की माँ का जिक्र नहीं था। क्या ईसा की माँ अजीम है? मेरी माँ फातिमा, ईसा की माँ मरियम, मेरी माँ फातिमा। अब मुकाबला कर लो भाई। मुकाबला कभी कभी किताबों में होता है, जुमले डाया ना करो। कभी कभी किताबों में, लफ्जों में, तकरीरों में होता है। ये मुकाबला माँ और माँ का मैदान में हुआ मुबाहला। उधर मरियम, उधर ज़हरा। ऐसा भी मुकाबला देखा है? क्या मुकाबला हो गया? अब ईसाई पादरी क्या करे? इसलिए कि ईसाई एक माँ को लाए कि वो मरियम है। किसकी माँ है? ईसा की माँ है। अल्लामा इकबाल ने कहा बस एक ही निस्बत। अरे इस माँ को देखो, 3 निस्बतें, नबी की बेटी, अली की दौजा, हसन और हुसैन की माँ।
वसीम साहब बैठे, इनके वालिद ने तो मरसिए में कह दिया करन सादैन में कि 11 लाल मिले रूनुमाई में, जहरा का घूंघट उल्टा, कुदरत ने 11 लाल कहते हैं याकूब को, 11 इमाम दिखाई में मिले, 11 बेटे हैं, मरियम का एक बेटा, बेटों का नाम अभी गिना चुका, हसन से महदी तक, कितने निस्बतों से मां है जहरा। किसी मां के बेटा ना हो तो उसे ढारस दी जाती है, गोद ले लीजिए, ये भतीजा आपका बेटा है, ये भांजा आपका बेटा है। किसी मैके वाले ससुराल वाले को बच्चे को ले लीजिए ढारस। पता नहीं नबी की बीबियों ने गोद क्यों नहीं बच्चे दिए। अल्लाह इंतजार करता रहा और चांस मौजूद था। सारी माएं आके फातिमा से कहती, फातिमा तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे कभी भेज दिया करो, हम भी नहलाएं धुलाएं कांधे में बिठाएं। माओ का दिल पसीजा नहीं, ममता नहीं थे। ममता जरूरी है। स्वयं की तकलीफ पढ़िएगा, मां और ममता साथ चलिए कि ममता क्या चीज है। ममता होती तो अल्लाह हुक्म करता किसी को गोद ले लो। अब क्या करें, अच्छा तो फिर पूरी उम्मत की मां बना दो। दिल रखा। हदीस में तो कुछ और है। हदीस में तो ये है कि चूंकि पैगंबर की बीवियों से कोई आग न कर सके, इसलिए सबकी अम्मा बना दिया। यही हदीस में यही है, आपकी तफसीर यही है। लेकिन चले यही सही, पूरी उम्मत की मां बना दिया। तो पैगंबर ने कहा, क्या कहा, ये सब उम्मत की माएं, लेकिन मैं किसी का बाप नहीं। मैं किसी का बाप नहीं। तो जब हदीसें दे चुके थे उम्मत के लिए, इनके लिए ये, इनके लिए ये, इनके लिए इनके लिए इनके लिए ये, इनके लिए ये, पूरी सही बुखारी बन गई, पूरी मुस्लिम बन गई, पूरी तिरमिज़ी, पूरी निसाई। लेकिन जब घर में आते थे तो जो हदीस का सबसे अच्छा जस होता था, जो कंज होता था, खजाना, वो अली और फातिमा के लिए बकाया रखते थे। शायद आप मंजर के जरिए बात समझना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में बाद हिजरत कहा, तुम इसके भाई, 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 ये तुम्हारा भाई, तुम इसके भाई, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई। जो कंस था खजाना उसे बाकी रखा, या अली तू मेरा भाई। देखिए हदीस का जो बकिया होगा वो अली के लिए, और जब उम्मत के लिए देंगे, ख्वातीन के लिए, तो जो उसका अच्छा हिस्सा होगा वो ज़हरा के। ये तमाम मेरी बीवियां उम्मत की माएं, और जब घर में आएगा ज़हरा, ये सब उम्मत की माएं। क्यों मेरी उम्मे अभी, हाँ उम्मे अभी। अब मुझे कहने दीजिए, चूंकि कहना था ज़हरा को, इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान में उम्मी कहा। बात खत्म हो गई भाई। और ज़हरा को कहा उम्मुल उलूम, ज़हरा का खिताब उम्मुल किताब, उम्मुल हसनैन, उम्मुल सित्तैन, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन। मरकजियत, हर शह की मरकजियत ज़हरा के पास है। और फिर ऐलान हदीस किसान, इस्मत की मरकजियत, यानी इस्मत बटी है पैगंबरों को ज़हरा से। निस्बत, ज़हरा है उसका बाप है, उसका शौहर है, उसके बच्चे। जब कामिल हो गई ज़हरा, माँ की बुलंद मंजिल पर आ गई, तब हदीस किस्सा उतरी, तब आए तफसीर उतरी। तो अब ऐसी माँ, कायनात की अजीम माँ, तो सारी माएँ कहेंगी हम भी तो अपने बेटों की माँ हैं।
तो माँ तो बराबर होती है ममता में। नहीं, ऐसा न करना। इसलिए कि कायनात की तमाम औरतों को हमने 4 चीजों में नाकिस रखा। अब ज़हरा की अजमत कैसे बढ़े? ये माँ और है, कायनात की माँ और है। मुकाबला मत करना, कायनात की कोई माँ मुकाबला न करे, चाहे वो उम्मत की ही माँ क्यों ना हो। ज़हरा से मुकाबला नहीं। इसलिए कि 4 चीजों में औरत नाकिस है। क्या क्या है वो 4 चीजें? नाकिसुल तहारत है, नाकिसुल विरासत है, नाकिसुल शहादत है, नाकिसुल इबादत है। 4 चीजों में औरत नाकिस है। गवाही की मंजिल पर 4 औरतें चाहिए, 2 मर्द, आधी औरत, आधी मर्द 2 काफी, औरतें 4। औरत की गवाही आधी। एक औरत हो तो आधी गवाही। समझ रहे ना? नाकिस है, गवाही में नाकिस है। शहादत नाकिस, इबादत नाकिस। मर्द नमाजें पढ़े, औरत हर वक्त नहीं पढ़ सकती, नाकिस। कभी कज़ा, मर्द के लिए कज़ा नहीं, औरत के लिए कज़ा। इबादत में भी नाकिस हो गई औरत, विरासत में भी नाकिस। तीसरा हिस्सा मिलेगा, बेटे को सब मिले, लड़की को तीसरा, इसमें भी नाकिस है ना। विरासत भी पूरी नहीं मिल रही बेटी को, औरत को विरासत भी नहीं मिली, उसमें भी नाकिस। इबादत में भी नाकिस, शहादत में भी नाकिस। चौथी चीज क्या थी, मैं भूल गया। तहारत में भी नाकिस, वो नमाज रोजे से जुड़ी हुई में भी नाकिस। कुदरत ने कहा ये ज़हरा है, ये ज़हरा है। आओ, मैं अपनी गवाही दिलवाने के लिए, तौहीद की गवाही के लिए 4 औरतों की जरूरत थी। मर्द 2 ही चाहिए थे, लेकिन मर्द बुलाए 4, मुबाहले में औरत बुलाई 1। 4 मर्दों के बराबर 1 ज़हरा के गवाह। अरे यहाँ एक मसला और हल कर लो। औरतें 4 गवाही में होती हैं। अगर 4 बेटियां थी तो 4 को बुलाता। एक बेटी काफी है तौहीद की गवाही के लिए। तहारत में कामिल ज़हरा। बच्चा दुनिया में आए तो माँ 40 का झंडा नहाती है, तब बैठ सकती है बीबी की सहमत में। रस्में हैं। हसन पैदा हुए, ज़ोहर के बाद अस्मा कहती है कि मैंने देखा असर के लिए वुजू करके नमाज पढ़। तहारत में कामिल, शहादत में कामिल। अभय विरासत 3 बेटे मोहम्मद को दिए, कासिम, अब्दुल्ला, तैयब, ताहिर, सबको वापस लिया। अगर जिंदा रहते विरासत बचती, कुल की कुल विरासत ज़हरा। विरासत में भी कामिल, शहादत में भी कामिल, इबादत में भी कामिल। चौथी चीज फिर मैं भूल गया। चौथी चीज क्या रह गई? विरासत हो गई ना, पता पूरा मिल गया। तहारत में नमाज पढ़ ली, शहादत में मुबाहला हो गया, इबादत इसी में शामिल, तहारत में इबादत शामिल। लेकिन अगर इबादत से हटाया कि इबादत में कामिल, ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, तो तहारत को फिर अलग किया। आओ तफीर उतारी, आओ तफीर उतारी। और आज तक तफीर का हिसार है। लो तकरीर खत्म हुई।
अब याद करो सोयम की मजलिस जिसमें मैं ताज़ियत अदा कर रहा था मौजूदा आरती की वालिदा समाना खातून। उसने जुमला कहा है मैंने, उस माँ को खिराज जो सीरत ज़हरा पे चल रही है। वजह क्या है खिराज का? वजह क्या है? फातिमा ज़हरा की सीरत पे देखिए जरा माजिद की सादतमंदी कि किताब को अपनी माँ से मंसूब नहीं किया। मादरे हुसैन जनाब सैयदा की सबा निहायत लिखकर उस बीबी को खिराज जिसकी सीरत पे अज़ादार माएँ चलती हैं। दरवाजे खुले हुए हैं। किसने बताया, किसने सिखाया कि ज़हरा की सीरत पे कैसे चलना है? करबला की माओं ने करबला की बेटों को भी मालूम था कि हमारी माएं बीबी ज़हरा के नाम पर कितनी हसास है। देखिए बेटों को मालूम था। मुश्किल मंजिल थी। जवान बेटा माँ से ये कैसे कहता है कि मैं मरने जाऊंगा, मुझे जाने दो। तो अली अकबर ने माँ से ये नहीं कहा अम्मा सब तो गए हैं हमें भी जाने दो, बल्कि अजीब बात कही क्या अम्मा मैशर में जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा पूछेंगी कि उम्मे लैला तुमने मेरे बेटे पर से क्या फिदा किया, बेख्तियार उम्मे लैला ने कहा मैं कहूंगी 18 साल वाले को फिदा किया। बस एक माँ की तस्वीर है। पिछली मजलिस में मैंने सारी माओं का अक्स पेश किया था, जनाब रबाब, जनाब ज़ैनब, हाजरा, मरियम, सब। लेकिन इस वक्त दिल चाहता है कि एक माँ, सिर्फ एक माँ। क्यों दिल चाह रहा है मेरा? इसलिए दिल चाह रहा है कि मैं इस बात का गवाह हूँ समाना खातून के बेटे बहुत रंजीदा हैं, बहुत टूट से गए हैं। इसलिए कि जल्दी से बाप गए तो माँ भी गई। मैं करीब से देख रहा हूँ जो सबसे बड़े हैं एजाज मुस्तफ़ा मेजर साहब। मैंने उनसे कहा अब तुम ही तो बाप हो, इन सारे भाइयों के तुम ही माँ बाप की जगह हो, अपने को संभालोगे तो छोटे भाई भी अपने में हिम्मत पैदा करेंगे। देखिए अचानक 1 साल के अंदर माँ बाप का मरना सबसे बड़ा दुख ये है। माँ बाप तो सभी के मरते हैं भैया, हम भी इसी गम में मुब्तला रहे। और देखो माजिद रजा आती, भाई तुम जाकिर हो, माँ ने तुम्हें इतना इल्म अता किया और गले में तुम्हारे जिक्र हुसैन भर दिया। ये जुमला सोयम में कह चुका। अज़दारी सिखाई है माँ ने। आज घर में सब जाकिर हैं, बेटे बेटियां सभी जाकिर हैं। दिल टूट जाता है, हिम्मत खत्म हो जाती है। अमेरिका और लंदन में मैं अकेला था, सिर्फ बहनें थीं और उनका मुंह देखता था मैं, तो मैं सोचता था कैसे संभालूं मैं इस घर को। फिर वालिद साहब का बुढ़ापा, फिर इस अज़ा ने हमें हिम्मत दी। मैं अपने प्यारे माजिद को इजाज़त देता हूँ कि ये इनकी सादतमंदी थी कि अपने बाप का सोयम, चेलम, बरसी, छमाई सब मुझसे पढ़वाई। माँ का सोयम, माँ का चेलम। लेकिन अब मेरी तरफ से इजाज़त है कि माँ और बाप दोनों की रूह उस वक्त खुश होगी जब उनकी मजलिस से तुम बैठ के मिंबर पे पढ़ो। और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ता हयात पढ़ते रहो। अल्लाह तुम्हें उम्र मुँह दे कि तुम माँ बाप को इस सारे सवाब पहुँचाओ। मैंने तो चाहा था, मैंने तो कहा था सोयम में भी कि साजिद हाशिम भी आए हुए थे कि भाई तुम लोग बेहतरीन सोसान हो,
खुद सोचना नहीं करो कि माँ की मजलिस में, ताकि उनकी रूह खुश हो। लेकिन ये इनकी ज़ाहिर है कि आदाब और तहजीब जो है उसमें ये लोग इतने मुलविस हैं कि इन्होंने सोसखान भी रुजू किए, जाकिर भी रुजू किया। लेकिन अब मेरी तरफ से कि देखो मैंने कैसे हिम्मत की, मेरे बाप को 10वां 11वां बरस है, चेलम की मजलिस में बर्रे सगीर का कोई अल्लामा ऐसा नहीं था जिसने आफर न की हो, हम पढ़ेंगे। आए इंडिया से जाकिर आए कहने हम पढ़ेंगे यहाँ के जाकिर। लेकिन हमने सोचा हमारा बाप हमारी मजलिस में इस खंबे के पास बैठता था, रोता था, दाद देता था, और मैं दूसरे जाकिर से पढ़वाऊँ, क्या वो ऐसी मजलिस पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। ये तो देखिए मैंने माजिद के घर को देखा, उनकी वालदा की मोहब्बतें, जैसे अभी कहा भाई पुत्र ने आलू गोश्त, भाई हज़रत मुस्लिम की शहादत की मजलिस, मैंने कहा माजिद तुम्हारी वालदा आलू गोश्त बहुत अच्छा पकाती हैं, अगर एक मजलिस का तबरुक ये हो जाए, दिन में वो मजलिस होती है और खुदा की कसम जब दिल चाहता था मेरा खाने के लिए तो मैं फ़ोन करता था, 15-20 मिनट में बेहतरीन सालन पकाकर। एक जुमला कहा है स्वयं की मजलिस में, फिर दोहरा रहा हूँ, माँ वो माँ है जितनी मोहब्बत बेटे से करे उतनी ही बेटे के दोस्त से करे। ये कहां से माँ ने सीखा? ज़हरा ने बहुत चाहा हुसैन को, लेकिन हुसैन के अदादारों से भी उतनी मोहब्बत है, जितनी बेटे से मोहब्बत उतनी हुसैन के दोस्तों से। किसने सिखाया? उम्मे लैला को हो गई तकलीफ। अच्छा जाओ अली अकबर, जाओ जाओ अली अकबर जाओ, लेकिन 2 मिनट ठहरो। ये ऐसे ही में मतीन ने नहीं कहा ठहरो अली अकबर, तुम्हें दूल्हा तो बना लो, ये हदीस है, ये रवायत है, ये मक्तल का ठहरो, मक्तल पढ़ रहा हूँ। अली अकबर पर किताब 1000 सफ़े की आ रही है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मक्तल की सच्ची रवायत है। तो ठहरो अली अकबर। एक संदूक आया, संदूक को मां ने खोला तो अली अकबर ये जोड़े बनाकर रखे थे कि दूल्हा बनाएंगे तो पहनाएंगे, ठहरो मैं दूल्हा बनाओ। कुछ कहा है सुमाना खातून आखिर वक्त तक तड़पती रही माजिद दूल्हा बने। सदमा है तुम्हें, सदमा है। उम्मे लैला अली अकबर को दूल्हा बना रही है। सुनोगे अगला जुमला? अली अकबर ने कपड़ों की तरफ देखा, आगे रहे, एक कपड़े पे निगाह पड़ी, सादा सफाद उठाया, कहा मां ये काफी है। का क्यों? का यही तो कफन बस। रो इसीलिए मैंने इंतखाब किया है अली अकबर का कि रोने में तकल्लुफ न हो, कि सुमाना खातून के जिक्र पे नहीं रो रहा है, एक माँ उम्मे लैला। जो खुदा हाफिज। कहते हैं ज़ैनब मासूमा थी, घबरा के निकल आई मेरा लाल अली अकबर, लेकिन मसलदार क्या था? उम्मे लैला दार नयार माँ, करबला की माँ। तो सुन रहे हो? करबला की माँ ज़हरा बीवी की सीरत पे चलने वाली माँ बाहर नहीं आई। लो काफिला चला, वो लहजे पे अली अकबर का सर शाम में दाखिल हुआ, औरतें तमाशा देखने आई, अली अकबर के सर पे नजर गई, क्या हाल इतना खूबसूरत, ये बेटा 18 बरस का, अरे ये मार डाला गया, काश इसकी माँ मर चुकी है। आवाज आई नाकों से मेरा लाल अली अकबर। रो नहीं सुना मैं साहब और नहीं सुन पाओगे इसके बाद। सुन लो ऐसे मसाइल सुनने को नहीं मिले। काश उसकी मां मर चुकी हो। ये दरबार आ गया, दरबार आया, तारुफ का राशिम, वो ज़ैनब, वो उम्मे कुलसूम, वो रबार, एक बार का वो बुलंद क़ामत की बीवी देख रहा है। का कौन है? कई 18 साल वाले अली अकबर की माँ है। का इस पे क्या बीती?
सुन क्या बीती तो क्या बताओ। 11 मुहर्रम की सुबह को तलवारें लेकर हम मक्तल में गए तो सबके सर काटे। जैसा ही हमने चाहा कि अली अकबर का सर काटे, ये आ गई। इसने अली अकबर की लाश उठाकर गोद में रखी और कहा मेरा सर काट ले। अली अकबर मां मिलाना हो गई तकरीर। ये मदीना गया नाका सदा और मोहल्ला बनी हाशिम। चलते चलते रुक गया। उसने ताजियाना मारा, बढ़ता नहीं। उससे उतरा, सामने आया, देखा ऊंट रो रहा, ऊंट रो रहा है। सब्जी वाले से कहा अरे ये कौन रो रहा है जिसकी आवाज सुनकर मेरा ऊंट रोने लगा? तो तुझे नहीं पता मादर अली अकबर उम्मे लाला सुबह रोती है। तुम जियो सलामत रहो। देखो ताजियत माजिद को देना है ना उनके भाइयों को। कितने खुशकिस्मत हैं हम। उम्मे लाला को अली अकबर की ताजियत, ज़हरा बीबी को उनके बहू उम्मे लाला का पुरसा। आखिरी जुमले लो रबीउल अव्वल में काफिला वापस आया। रबीउल अव्वल, सफर, मुहर्रम सब गुजर गया, रजब शाबान गुजर गया, शवाल आई ना, रमजान के बाद ईद आएगी ना। अब मदीने में बनी उमैया में खलबली हो गई, सारे बनी उमैया जमा हुए। कब पहली ईद है? ये बनी हाशिम की पहली ईद है। देखे तो ये ईद कैसे मनाते हैं। पूरा घर तो कट गया, अब ईद कैसे मनाएंगे। सुबह हुई, बीवियों ने चादर ओढ़ी, नबी की कब्र पे पहुंची, तजद्दाद ईद आ गए, ईद आ गई, मदीने में ईद आ गई, ईद आ गई। और वो गिरया नबी की कब्र पे एक कब्र थर्राने लगी। ये ईद हो रही थी, इसीलिए वजारत हुसैन ईद के दिन पढ़ते हैं। एक बार मरवान भाभी है, कहता एक बार रजा रसूल से एक बुलंद कामत बीवी स्याह चादर ओढ़े बाहर निकली और उसके पीछे एक कमीज चली। चलते चलते रावी कहता हमने देखा वो बीवी चलते चलते सीना थाम कर बैठ गई। कमीज ने बाजू थामा। रावी कहता मैं आगे बढ़ा, क्या ये कौन बीवी है? कबाल हो कुछ पर कम बस ये उम्मे लाला अली अकबर की माँ है। तकरीर खत्म हो गई। ये उम्मे लाला अली अकबर की माँ क्या कहती है? कबाल हो कुछ पे क्या कहेगी? अरे बाहर निकली तो अली अकबर के दो आपस में जमा होकर कह रहे थे चलो अली अकबर के घर चलो। ईद के दिन हम अली अकबर से गले मिलते थे। अरे ये कह रही अली अकबर ईद का दिन आ गया, आ मेरे लाल मां पुकार रही है, कहाँ हो? आज हम 3 बार शुरू हो गए। सैयद असमा खाते इबन को सैयद मोहम्मद आला-ए-लीन में उनके मर्तबे को बुलंद फरमा। जितने भी सूरे पढ़े गए, जितने कुरान पढ़े गए, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में बैरून मुल्क के तमाम शहरों में जहाँ ईसा सवाब की मजलिसें हुई, कुरान खानी हुई, सूरह यासीन सबका सवाब सुमाना खातून को परवरदिगार अता फरमाए। उनके घर पे जारी थी, पूरे 1 महीने तक जिक्र हुसैन हुआ। मजलिस के एक लफ्ज़ का सवाब उनकी ज़ात गिरामी को पहुँचे। और फिर परेशानी क्या है? अच्छी औलाद जब अच्छा अमल करती है तो उसका अमल मुसलसल माँ के बाप के नाम अमाल में लिखा जाता है। परेशान ना हो बच्चे, अमल उनका जो है
सब्र आ ही जाता है, एक दिन सब्र आ ही जाता है। देखो ना करबला आके आप सैयद सज्जाद को सब्र आ गया, नमाज तो नहीं छोड़ दी, खाना तो नहीं छोड़ दिया, बच्चों की परवरिश तो नहीं छोड़ दी, शादी ब्याह तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन ये कहा शादी जरूर करो, हम शादी तो नहीं मना करते, लेकिन पहले मेरे बाबा की मजलिस रस्म हो गई, रस्म तो पहले मजलिस, तो दुनिया के सारे काम जारी रहते हैं, गम अपनी जगह है। और एक जुमला कह दी, ये दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा है कि हर गम का मदावा है, लेकिन माँ बाप का गम सारी जिंदगी कभी भी सहन से महल, चूंकि भूल रखी है अल्लाह ने निस्यान, थोड़ी देर के बाद पर्दे पड़ जाते हैं, तो खुशियों में हंसी मजाक में चले जाते हैं लोग, लेकिन जब याद आती है माँ ने कैसे पाला था, खाना कैसे खिलाती थी, बाप की शफ़क़त क्या थी, बाप ने रोजी कमा कर हमें कैसे पाला, बस सिर्फ नेक वक्त वो औलाद है जो खिराज पेश करे शानदार तरीके से। सब मेरे सामने बैठे हैं, कौन नहीं इस गम में मुलविस, हसन सगीर की, इनके बाप को भी देखा, इनकी माँ को भी देखा, रिजविया में दोनों से महरूम हो गए, इनकी माँ भी इन्हें बहुत चाहती थी। कितने लोग मेरे सामने ज़िल्ल सादिक साहब बैठे हुए हैं, इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ चाहने वाली, सब मेरे सामने बैठे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सब्र करें, अपने आप को संभालें, और जितने भी काम हैं जाहिर है कि बड़े बेटे के लिए ये है कि कज़ा नमाजें, रोज़े, हज करवाएं, बड़े बेटे की जिम्मेदारी है, शरन फ़िक़ा के तौर पे कुरान खानियाँ करवाएं, कुरान खानी कब्र पे ज़ाहिर मुकर्रर करें, जितनी मजलिसें कर सकें करें। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैं तो अपनी वालिदा और वालिद के लिए सूरह फातिहा भी नहीं कहता मिंबर पे, क्यों? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि मैं मिंबर पे बैठा, इस मजलिस का सवाब मेरी माँ को गया, मैं मजलिस पे बैठा, इसका सवाब मेरे बाप को मिला। ज़रूरत नहीं कि बार बार मैं अपने बाप और माँ को याद दिलाऊँ पब्लिक को, ज़रूरत ही नहीं। ये सफ़र एक जारी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है भाई, बहुत बड़ा सफ़र है। आप जिक्र करते रहोगे, नाम रोशन रहेगा, माँ बाप का नाम रोशन रहेगा। सब लोग माजिद रज़ा और उनके भाइयों को गले लगा के प्यार करें, सब्र की तलक़ीन करें। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, माजिद की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया। जनाजे में माशाअल्लाह ऐसा मजमा था कि बड़े बड़े उलमा के जनाजे में नहीं होता, बहुत शानदार मजमा था। सोयम की मजलिस में आज भी पूरा शहर यहाँ मौजूद है। ये सब आपकी मोहब्बत है, ज़ाकिर से मोहब्बत, ज़िक्र हुसैन से मोहब्बत, अज़दारी से मोहब्बत। अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे।